उस सुबह फजर की अजान की सुकून भरी सदा पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी, मगर नासिर की आंखों में रात भर की जागी हुई बेचैनी उतर आई थी। वह मुसल्ले पर बैठा था, लेकिन उसका दिल अपने ही सवालों में घिरा हुआ था। उसके सामने रखी तिजोरी भरी हुई थी, मगर दिल बिल्कुल खाली लगता था। हर सिक्के की चमक उसे अपने ज़मीर की धुंधली होती रोशनी जैसी महसूस होती। घर के कोने में बैठी उसकी बूढ़ी अम्मी तस्बीह फेरते हुए उसे देख रही थी। नासिर शहर के मशहूर कारोबारियों में गिना जाता था। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती और माल तेजी से बिकता। लोग उसकी तरक्की देखकर हैरान होते और किस्मत की मिसाल देते, लेकिन एक राज ऐसा था जो केवल नासिर जानता था। उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा हलाल नहीं था। वह नाप तौल में हल्की सी कमी कर देता, कभी घटिया माल को अच्छा बताकर बेच देता। शुरुआत बहुत छोटी थी और उसे मामूली चालाकी समझा गया। धीरे धीरे वही चालाकी उसकी रोज़ी का हिस्सा बन गई। अब उसे हर दिन यही रास्ता आसान लगने लगा था। उसके वालिद हमेशा कहा करते थे, बेटा हलाल कम कमाना, मगर हराम का एक निवाला भी घर में मत लाना। उनकी बातें अब सिर्फ यादों में रह गई थी। एक दिन अम्मी ने रोटी पर नज़र डालते हुए गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अजीब सी नमी उतर आई। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा दौलत तो बहुत आ गई, मगर इस घर का सुकून जाने कहाँ खो गया। मुझे पहले वाला सादा खाना ज़्यादा प्यारा लगता था। नासिर ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर मुस्कान टूट गई। उसे लगा जैसे अम्मी ने उसके दिल का बंद दरवाज़ा खोल दिया। उस रात वह देर तक छत पर बैठा आसमान देखता रहा। ठंडी हवा चल रही थी, मगर दिल का बोझ कम नहीं हो रहा था। उसे हर तरफ अपनी ही गलतियां दिखाई देने लगी। अगले दिन जुमे की नमाज के लिए वह मस्जिद पहुंचा। खुतबे में इमाम साहब रोज़ी की पाकीज़गी पर बात कर रहे थे। उन्होंने समझाया कि अल्लाह पाक है और पाक चीज़ ही पसंद करता है। हराम कमाई इंसान के दिल की बरकत छीन लेता है। नासिर का सिर झुकता चला गया। हर लफ्ज़ उसे अपने लिए ही सुनाई दे रहा था। उसकी आंखों में अनजाने आंसू भरने लगे। नमाज के बाद सब लोग लौट गए, मगर वह बैठा रहा। मस्जिद की खामोशी उसके अंदर तक उतरती चली गई। उसने कांपते हुए हाथ उठाए और दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर मेरी रोज़ी में हराम शामिल है तो मुझे हिम्मत दे कि मैं उसे छोड़ सकूं। मुझे अपनी रहमत से मायूस मत करना। घर लौटते समय उसके कदम पहले जैसे मजबूत नहीं थे। हर मोड़ पर उसे अपना पुराना रास्ता याद आ रहा था, मगर दिल अब बदलना चाहता था। दुकान खोलते ही उसने तराजू सामने रख दिया। वह देर तक उसे देखता रहा, फिर उसने पुराना बाट अलग रख दिया। आज पहली बार उसने सही नाप से तौलना शुरू किया। नौकर हैरानी से उसे देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आज क्या बदल गया। एक नौकर ने धीरे से पूछा, मालिक सब ठीक है? पहले तो इतना हिसाब नहीं रखा जाता था। नासिर ने शांत आवाज़ में कहा, आज से कोई कमी नहीं होगी। अगर कम कमाएंगे तो भी हलाल कमाएंगे। अब किसी का हक हमारी दुकान से नहीं जाएगा। यह बात सुनकर नौकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि यह वही नासिर है। शाम तक कमाई पहले से बहुत कम हुई। तिजोरी हल्की थी, मगर दिल कुछ हल्का लग रहा था। कई सालों बाद उसे सुकून की पहली झलक महसूस हुई। घर पहुंचा तो अम्मी ने उसके चेहरे को गौर से देखा। आज उनकी आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक दिखाई दी। उन्होंने पूछा, बेटा आज इतने खामोश क्यों हो? नासिर ने उनकी गोद में सर रख दिया। उसकी आवाज़ भर्रा गई और आंसू बह निकले। उसने कहा, अम्मी मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने आसान कमाई के लिए सही रास्ता छोड़ दिया था। आज मैंने तौबा कर ली है। अब चाहे जितनी भी मुश्किल आए
हराम की तरफ नहीं लौटूंगा। अम्मी की आंखें भी भर आई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और दुआ दी। उन्होंने कहा, बेटा, देर से लौटने वाला भी मंजिल पा लेता है जब उसका रुख सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ हो। उनकी यह बात सुनकर नासिर का दिल कांप उठा। उसे लगा जैसे उम्मीद का नया दरवाज़ा खुल गया हो, लेकिन असली इम्तिहान अभी शुरू होना बाकी था। अगले ही दिन कई पुराने साथी दुकान पर आ पहुँचे। उनके चेहरे पर बनावटी मुस्कान और बातों में लालच भरा हुआ था। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, नासिर, यह कैसी सादगी अपना ली। इतने बरस की कमाई छोड़कर अब फकीरी करने का इरादा है क्या? दुनिया सीधे से नहीं, चालाक लोगों से चलती है। दूसरे ने बात बढ़ाते हुए कहा, लोग सच नहीं देखते, उन्हें बस सस्ता माल और मीठी बातें ही चाहिए होती हैं। अगर तुम बदल गए तो दूसरे लोग आगे निकल जाएंगे। नासिर कुछ पल खामोश रहा और उनकी तरफ देखता रहा। पहले यही बातें उसके दिल को अच्छी लगती थी, मगर आज वही लफ्ज़ उसे बोझ जैसे महसूस हो रहे थे। उसने नरम आवाज़ में कहा, पहले मैं भी यही समझता था, लेकिन हर रात मेरा ज़मीर मुझसे सवाल करता था। अब मैं उस आवाज़ को दबाना नहीं चाहता। एक साथी ने ताना मारते हुए कहा, पछतावे से घर नहीं चलता। दौलत चाहिए तो पुराने तरीके ही अपनाने पड़ेंगे। नासिर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, घर दौलत से चलता होगा, मगर दिल केवल हलाल रोज़ी से ही सुकून पाता है। मैंने देर से सही मगर सही रास्ता चुन लिया है। वे सब सर हिलाते हुए वहाँ से चले गए। जाते जाते भी उनकी सांसें देर तक सुनाई देती रही, हंसी भी देर तक सुनाई देती रही। मगर इस बार नासिर का दिल बिल्कुल नहीं डगमगाया। कुछ दिनों तक दुकान की आमदनी लगातार कम रही। घरेलू खर्च सोच समझकर करना पड़ रहा था। नासिर हर सिक्के का हिसाब रखने लगा। एक शाम अम्मी ने पुरानी संदूक के छोटी सी थैली निकाली। उसमें बरसों से संभाल कर रखी हुई कुछ बचत मौजूद थी। उन्होंने कहा, बेटा, इसे अपने काम में लगा लेना। ज़रूरत के दिनों के लिए ही मैंने इसे संभाला था। नासिर की आंखें भर आई और उसने थैली लौटा दी। उसने कहा, अम्मी, आपकी दुआ मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। जब तक हाथ पांव सलामत है, अल्लाह रास्ता ज़रूर निकालेगा। अम्मी ने आसमान की तरफ देखकर दुआ मांगी, या रब, मेरे बेटे की तौबा कबूल फरमा। उसके हलाल रोज़गार में ऐसी बरकत दे कि उसे किसी का मोहताज ना करना पड़े। उस रात नासिर ने बहुत देर तक इस्तग़फ़ार किया। हर सांस के साथ उसे अपने बीते दिनों की याद आती रही। उसकी आंखों से बहते आंसू दिल का बोझ हल्का करते गए। सुबह दुकान खुली तो एक बुजुर्ग ग्राहक अंदर आए। उन्होंने कुछ सामान खरीदा और पैसे गिनने लगे। गिनती करते समय उनकी जेब से एक बड़ा नोट नीचे गिर गया। बुजुर्ग बिना ध्यान दिए बाहर निकलने लगे। नासिर ने तुरंत नोट उठाया और उनके पीछे दौड़ पड़ा। उसने आवाज़ देकर कहा, चचा जान, आपका पैसा गिर गया था, इसे संभाल लीजिए, यह आपकी अमानत है। बुजुर्ग ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में शुक्र और दुआ दोनों झलक रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, आजकल लोग गिरे हुए पैसे नहीं लौटाते, तुमने तो मेरा भरोसा लौटा दिया। अल्लाह तुम्हारी रोज़ी में ऐसी बरकत दे कि कभी कमी ना रहे। नासिर ने सर झुका लिया और दिल ही दिल में आमीन कहा। उसे लगा जैसे यह दुआ सीधा उसके दिल पर उतर गई हो। उस दिन के बाद वही बुज़ुर्ग कई लोगों को उसकी दुकान भेजने लगे। वे सब कहते, वहाँ सामान ही नहीं मिलता, वहाँ भरोसा भी मिलता है और सच्चाई भी मिलती है। धीरे धीरे लोगों के बीच एक नई बात फैलने लगी। अगर सही नाप, सही दाम और सच्ची बात चाहिए तो नासिर की दुकान पर जाओ। नासिर को समझ आने लगा कि भरोसा सबसे बड़ी दौलत होता है।
जिसे पाने में समय लगता है मगर खोने में एक पल भी नहीं लगता। एक दिन मोहल्ले का एक गरीब मजदूर उसकी दुकान पर आया। उसके पास पूरे पैसे नहीं थे और चेहरा शर्म से झुका हुआ था। उसने कांपती आवाज़ में कहा, बच्चों के लिए थोड़ा राशन चाहिए, बाकी पैसे मेहनत करके जल्द चुका दूंगा। नासिर ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही मुस्कुरा दिया। उसने पूरा सामान तौलकर उसके हाथ में रख दिया, फिर प्यार से कहा, पहले अपने बच्चों को खिलाइए, जब आसानी हो तब हिसाब कर लेंगे। मजदूर की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उसने दोनों हाथ उठाकर दिल से दुआ दी। नासिर दुकान के दरवाजे पर खड़ा उसे जाता देखता रहा। उसे महसूस हुआ कि किसी ज़रूरतमंद की मदद का सुकून किसी भी हराम कमाई की चमक से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। नासिर को अब हर सुबह दुकान खोलते समय अजीब सा इत्मीनान मिलने लगा। पहले वह तिजोरी गिनता था, अब सबसे पहले दुआ करता था। उसकी ज़ुबान पर हमेशा यही इल्तिजा रहती, या अल्लाह मुझे सीधे रखिए। एक दिन वही आदमी उसकी दुकान पर आया जिसे बरसों पहले नासिर ने नाप तौल में धोखा दिया था। नासिर उसे देखते ही शर्म से नज़रें झुका बैठा। उसने आगे बढ़कर अदब से सलाम किया, फिर कांपती आवाज़ में सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा, भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ इंसाफ नहीं किया था। वह आदमी कुछ पल तक खामोश खड़ा रहा। नासिर का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि शायद आज उसे सख्त बातें सुननी पड़ेगी, मगर उस आदमी की आंखें भी भर आई। उसने कहा, गलती मान लेना आसान नहीं होता। अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमाए और तुम्हें मजबूत रखे। नासिर ने उसका जो भी हक बनता था पूरा लौटा दिया। उस दिन उसे ऐसा लगा जैसे दिल का एक पुराना बोझ उतर गया हो। कई वर्षों बाद उसने खुलकर सुकून की सांस ली। धीरे धीरे जिन लोगों को भी उससे शिकायत थी वे भी उसके बदलते हुए किरदार की गवाही देने लगे। अब उसकी पहचान दौलत नहीं बल्कि सच्चाई बनने लगी। एक शाम अम्मी आंगन में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। नासिर उनके पास जाकर चुपचाप बैठ गया। अम्मी ने उसके चेहरे की रौनक देखकर मुस्कुरा दिया। उन्होंने कहा, बेटा आज तेरे चेहरे पर वही नूर है जो बरसों पहले तेरे वालिद के चेहरे पर दिखाई देता था। लगता है हलाल रोज़ी ने फिर इस घर का रास्ता ढूंढ लिया। यह सुनकर नासिर की आंखें भर आई। उसने अम्मी के हाथ चूम लिए और रो पड़ा। उसने कहा, अम्मी आपकी दुआओं ने मुझे डूबने नहीं दिया, वरना मैं अपने लालच में बहुत दूर निकल गया था। कुछ ही महीनों में लोगों का भरोसा इतना बढ़ गया कि दूर दूर से ग्राहक उसकी दुकान पर आने लगे। बिना आवाज़ लगाए उसकी दुकान पर रौनक रहने लगी। मगर इस बार नासिर के दिल में घमंड का नाम भी नहीं था। हर शाम वह कमाई का एक हिस्सा अलग रख देता, किसी ज़रूरतमंद की मदद करता और किसी का दिल रखता। उसे अब समझ आ चुका था कि देने से माल कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह उसकी बरकत कई गुना बढ़ा देता है। एक रात वह दुकान बंद करके आसमान की तरफ देखने लगा। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और दिल भर आया। उसने दोनों हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह आपका कितना शुक्र है, आपने मुझ जैसे गुनाहगार को भी मायूस नहीं लौटाया। उसकी आंखों से बहते आंसू इस बार पछतावे के नहीं थे, वे शुक्र और राहत के आंसू थे। उसे यकीन हो चुका था कि जो इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसके लिए ऐसी राहें खोल देता है जिनका वह गुमान भी नहीं करता। इस्लामी सीख, हराम कमाई देखने में चाहे कितनी ही आसान और ज़्यादा लगे, वह दिल का सुकून और रोज़ी की बरकत छीन लेती है। लेकिन जो इंसान सच्चे दिल से तौबा करके हलाल रोज़ी अपनाता है, अल्लाह उस पर अपनी रहमत बरसाता है, उसके दिल को सुकून देता है और उसकी ज़िंदगी में ऐसी बरकत अता फरमाता है
जो केवल माल से नहीं बल्कि ईमान, रिश्तों और संतोष से पहचानी जाती है।